अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और ऐन मौके पर आकर मेरा टिकट काट दिया, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की कड़ी, लेकिन बीजेपी ने कोई मुझे उस बात का सेहरा नहीं दिया। कहते हैं कि बहुत अधिक तूफान हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, बहुत अधिक गुमान हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। भाजपा की नेचर है कि वो हर कार्यकर्ता में नेतृत्व विकास करती है। आदित्य बीजेपी में आया, भाजपा ने उसमें नेतृत्व विकास किया, उसे जिला पार्षद बनाया, उसे विधानसभा की टिकट दी, 3 बार चेयरमैन बनाया, हर बार उसे पॉलिश किया। आम व्यक्ति से नेता बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, और धोखा अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति ने किया है, क्योंकि 10 साल में 3 बार चेयरमैन बना देना, 1 बार जिला पार्षद की टिकट देना, विधानसभा की टिकट दे देना, जिला अध्यक्ष बना देना, 10 साल में इतनी प्रोग्रेस नए आदमी को नहीं मिलती। लेकिन भाजपा ने उस पर विश्वास किया और उन्होंने विश्वासघात किया है। आज चारों ओर आप नजर दौड़ाओगे तो सारा संगठन भाजपा के साथ है। कुछ लोग हैं जो उनके व्यक्तिगत थे, कभी वो भाजपा में थे ही नहीं, वो जरूर 5-4 लोग, इक्का दुक्का लोग वहाँ गए हैं। बड़ा प्रचार किया जा रहा है, हमारे निशा ग्रोवर जी हैं, अमरजीत जी हैं, बहुत लोग हमारे साथ हैं। भावुकता में कई बार ऐसा हो जाता है, जब तक उन्हें नजर नहीं आती स्थितियां, तो ऐसे में 1-2 बार उनकी बैठकों में गए, उन्हें ये कहा गया कि हम आपको बुलाएंगे, आपकी राय जानेंगे, पर्ची डलवाएंगे, तो वो तो पर्ची डालने गए थे कि आप भाजपा के साथ ही रहें, भाजपा से दूर ना जाएं। भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, जिसे भी टिकट मिले उसके साथ चलें। अब वो पर्ची उस दिन डलवाई नहीं गई, सीता अभय सिंह को बुला लिया गया। ना केवल ये भाजपा के साथ धोखा था, बल्कि जिन कार्यकर्ताओं ने उन पर विश्वास करके वहां पहुंचे उनके साथ भी ये धोखा था। जग्गा जी, बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर चर्चा में है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम रहे आपकी पार्टी के हिस्सेदारी जेजेपी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी को इस बार चेहरे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए, और तो और आपने कैंडिडेट का भी विड्रा करवा दिया। और आपके जो प्रदेश के बड़ौली साहब अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं हमारे कैंडिडेट ने विड्रा कर लिया सिरसा से, बल्कि आप साथ थे उनके। ऐसा है कि बिल्कुल उल्टा बोला जा रहा है। भाजपा ही है जिसको हर बार चेहरे मिलते हैं और नए चेहरे मिलते हैं, उन्हें तो परिवार के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। एक बीजेपी है जिसने हर जगह से आम व्यक्ति को टिकट दी, आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, आम व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। बीजेपी ही चेहरा है, बीजेपी ही मोहरा है, यही नए नेता देते हैं। रही बात सिरसा की, तो एक प्रत्याशी में रोहतास जांगड़ा जी के मन में भाव आया, क्योंकि गोपाल कांडा जी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि वो हमेशा एनडीए के साथ रहे, एनडीए के साथ जाएंगे, तो उनके खुद के मन में एक विचार आया। उस तो सर वो भी मुकर गए, वो कहते मैं नहीं जा रहा। बीजेपी कह रही कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया कांडा को, वो कह रहे मैंने भी नहीं मांगा। तो पल पल बदलना हो सकता है कि उनकी फितरत हो, लेकिन जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो चैनल के माध्यम से सबने सुना। पर जग्गा जी, आपको लगता है कि इंटरव्यू सुन के ही जांगड़ा साहब भरोसा कर गए कि ये तो एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन वो तो मुकर गए, अब क्या होगा? तो आप तो अपना कैंडिडेट भी गवा बैठे सिरसा में। हमारे कैंडिडेट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रोहतास जी और भाजपा के जो लोग हैं वो बड़े संवेदनशील हैं, वो हर मुद्दे पे संवेदनशील रहते हैं। इस धार भरते हमें ये सिखाया जाता है कि देश पहले है, समाज बाद में और अंतिम में। ये भाजपा की रीति नीति है, पद्धति है। जब भी कोई फैसला लेते हैं वो अपने बारे में कोई नहीं सोचता। बीजेपी का वर्कर वो पहले सोचता है कि देश के लिए अच्छा क्या है, मेरे समाज के लिए अच्छा क्या है। उस परिपाटी पे उसको कसौटी को कसते हुए वो फैसला लेता है। उन्होंने उसी कसौटी को कसा और एक फैसला लिया, उनके मन में भाव जागे और उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। लेकिन सर सवाल है, बीजेपी का तो मैदान खाली हो गया ना, मतलब आपका तो खिलाड़ी नहीं रहा मैदान में, अब आप किसको समर्थन करेंगे? कांडा साहब आपका ले नहीं रहे, अभय सिंह कह रहे हैं कि मैं तो उसको समर्थन करूंगा जो बीजेपी और कांग्रेस के एंटी होगा, बाकी के साथ जाऊंगा नहीं। आपका तो खिलाड़ी भी गया और ऊपर से बॉलिंग भी होने वाली है। उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी अपनी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, तो वो एक मजबूरियां रही होंगी। आप देखेंगे कि समर्थन देने वाले पीछे होंगे और भाजपा इतने प्रचंड बहुमत से आएगी कि हमें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद तमाम सियासी पार्टियां खूब पसीना बहा रही हैं, और इस वक्त मैं सिरसा के डवाली में हूं, जहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार बलदेव सिंह मांगियाना वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं शहर में। उनके साथ तमाम जो संगठन भाजपा का है वो लगातार उनके लिए वोट मांग रहा है। हमारे साथ सिरसा से जिला महामंत्री और कार्यकारी जिला अध्यक्ष है सिरसा से सतीश जग्गा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी अभिनंदन है और आपके माध्यम से तेज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का अभिनंदन है। जग्गा जी, बहुत इस बार क्रूशियल कंडीशंस, बहुत रोचक और जबरदस्त मुकाबला डबवाली को हरियाणा की हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है।
कैसी तैयारियां हैं? आप भी ग्राउंड पर वोट मांग रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? कहीं कोई क्रूशल कंडीशन नहीं है, आईना एकदम साफ है और जिसे नज़र नहीं आ रहा वो धूल साफ कर ले, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लोग बिल्कुल क्लियर हैं, एक उत्साह है, नए रक्त का संचार है, एक नए सूर्य का उदय है। लोग जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो देखते हैं कि जिसे पहले कमान सौंपी विधानसभा की, उन्होंने क्या किया। कहते हैं कि फक्त बातों से कुछ नहीं होता हमदम, अमल की सूखती रग में जरा खून शामिल कर। बीजेपी है जिसने सब एग्जीक्यूट किया, बीजेपी है जिसने 700-800 करोड़ के यहाँ विकास के कार्य किए, बीजेपी है जो बुलंदियों पर लेकर गई, उसको निमित्त किसी को भी बनाया। आज लोग लगे हैं उसका क्रेडिट लेने में, लेकिन जनता बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, वो जानती है कि जो काम है वो भाजपा ने किए। और आज एक चेहरा जो शराफत के लिए जाना जाता है, जो ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वो लोगों की मांग पर, कार्यकर्ताओं की मांग पर उसे मैदान में उतारा है। और निश्चित तौर पर ये जो जनता है वो उन्हें विधानसभा तक पहुंचाएगी, ताकि ये हरियाणा, ये डबवाली बुलंदियों की ओर अग्रसर रहे। जग्गा जी, मगर आपकी ही पार्टी को छोड़कर इस बार इनेलो घर वापसी कर गए हैं आपके चेयरमैन रहे मार्केटिंग बोर्ड के आदित्य चौटाला। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और ऐन मौके पर आकर मेरा टिकट काट दिया, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की कड़ी, लेकिन बीजेपी ने कोई मुझे उस बात का सेहरा नहीं दिया। कहते हैं कि बहुत अधिक तूफान हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, बहुत अधिक गुमान हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। भाजपा की नेचर है कि वो हर कार्यकर्ता में नेतृत्व विकास करती है। आदित्य बीजेपी में आया, भाजपा ने उसमें नेतृत्व विकास किया, उसे जिला पार्षद बनाया, उसे विधानसभा की टिकट दी, 3 बार चेयरमैन बनाया, हर बार उसे पॉलिश किया। आम व्यक्ति से नेता बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और धोखा अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति ने किया है, क्योंकि 10 साल में 3 बार चेयरमैन बना देना, 1 बार जिला पार्षद की टिकट देना, विधानसभा की टिकट दे देना, जिला अध्यक्ष बना देना, 10 साल में इतनी प्रोग्रेस नए आदमी को नहीं मिलती। लेकिन भाजपा ने उस पर विश्वास किया और उन्होंने विश्वासघात किया है। जग्गा जी, आपको लगता है कि बीजेपी अब ग्राउंड पर उतरकर आप लोग भी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आदित्य चौटाला कह रहे हैं कि उनका तो संगठन पूरे का पूरा मेरे साथ आ गया, बीजेपी यहाँ नहीं थी, बीजेपी को सिंचित मैंने किया, खड़ा मैंने किया इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी का पूरा संगठन था वो आदित्य के साथ चला गया? आज चारों ओर आप नजर दौड़ाओगे तो सारा संगठन भाजपा के साथ है। कुछ लोग हैं जो उनके व्यक्तिगत थे, कभी वो भाजपा में थे ही नहीं, वो जरूर 5-4 लोग, इक्का दुक्का लोग वहाँ गए हैं। बड़ा प्रचार किया जा रहा है, हमारे निशा ग्रोवर जी हैं, अमरजीत जी हैं, बहुत लोग हमारे साथ हैं। भावुकता में कई बार ऐसा हो जाता है जब तक उन्हें नजर नहीं आती स्थितियां, तो ऐसे में 1-2 बार उनकी बैठकों में गए, उन्हें ये कहा गया कि हम आपको बुलाएंगे, आपकी राय जानेंगे, पर्ची डलवाएंगे, तो वो तो पर्ची डालने गए थे कि आप भाजपा के साथ ही रहें, भाजपा से दूर ना जाएं। भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, जिसे भी टिकट मिले उसके साथ चलें। अब वो पर्ची उस दिन डलवाई नहीं गई, सीधा अभय सिंह को बुला लिया गया। ना केवल ये भाजपा के साथ धोखा था, बल्कि जिन कार्यकर्ताओं ने उन पर विश्वास करके वहां पहुंचे उनके साथ भी ये धोखा था। जग्गा जी, बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर चर्चा में है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम रहे आपकी पार्टी के हिस्सेदारी जेजेपी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी को इस बार चेहरे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ डमी कैंडिडेट खड़े कर दिए और तो और आपने कैंडिडेट का भी विड्रा करवा दिया। और आपके जो प्रदेश के बड़ौली साहब अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं हमारे कैंडिडेट ने विड्रा कर लिया सिरसा से, बल्कि आप साथ थे उनके। ऐसा है कि बिल्कुल उल्टा बोला जा रहा है। भाजपा ही है जिसको हर बार चेहरे मिलते हैं और नए चेहरे मिलते हैं, उन्हें तो परिवार के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। एक बीजेपी है जिसने हर जगह से आम व्यक्ति को टिकट दी, आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, आम व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। बीजेपी ही चेहरा है, बीजेपी ही मोहरा है, यही नए नेता देते हैं। रही बात सिरसा की, तो एक प्रत्याशी में रोहतास जांगड़ा जी के मन में भाव आया, क्योंकि गोपाल कांडा जी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि वो हमेशा एनडीए के साथ रहे, एनडीए के साथ जाएंगे, तो उनके खुद के मन में एक विचार आया। तो सर वो भी मुकर गए, वो कहते मैं नहीं जा रहा, बीजेपी कह रही कि हमने कोई समर्थन नहीं दिया कांडा को, वो कह रहे मैंने भी नहीं मांगा। तो पल पल बदलना हो सकता है कि उनकी फितरत हो, लेकिन जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो चैनल के माध्यम से सबने सुना। पर जग्गा जी, आपको लगता है कि इंटरव्यू सुन के ही जांगड़ा साहब भरोसा कर गए कि ये तो एनडीए के साथ खड़े हैं, लेकिन वो तो मुकर गए, अब क्या होगा? तो आप तो अपना कैंडिडेट भी गवा बैठे सिरसा में। हमारे कैंडिडेट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रोहतास जी और भाजपा के जो लोग हैं वो बड़े संवेदनशील हैं, वो हर मुद्दे पे संवेदनशील रहते हैं। इस भारतीय हमें ये सिखाया जाता है कि देश पहले है, समाज बाद में और अंतिम में।
ये भाजपा की रीति नीति है, पद्धति है। जब भी कोई फैसला लेते हैं वो अपने बारे में कोई नहीं सोचता। बीजेपी का वर्कर वो पहले सोचता है कि देश के लिए अच्छा क्या है, मेरे समाज के लिए अच्छा क्या है। उस परिपाटी पे उसको कसौटी को कसते हुए वो फैसला लेता है। उन्होंने उसी कसौटी को कसा और एक फैसला लिया, उनके मन में भाव जागे और उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। लेकिन सर सवाल है, बीजेपी का तो मैदान खाली हो गया ना, मतलब आपका तो खिलाड़ी नहीं रहा मैदान में, अब आप किसको समर्थन करेंगे? कांडा साहब आपका ले नहीं रहे, अभय सिंह कह रहे हैं कि मैं तो उसको समर्थन करूंगा जो बीजेपी और कांग्रेस के एंटी होगा, बाकी के साथ जाऊंगा नहीं। आपका तो खिलाड़ी भी गया और ऊपर से बॉलिंग भी होने वाली है। उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी अपनी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, तो वो एक मजबूरियां रही होंगी। आप देखेंगे कि समर्थन देने वाले पीछे पीछे होंगे और भाजपा इतने प्रचंड बहुमत से आएगी कि हमें समर्थन की जरूरत नहीं रहेगी। तो अभी क्या लग रहा है जगह साहब, साथ साथ हम चल भी लेते हैं क्योंकि आप कैंपेन कर रहे हैं। जगह साहब क्या लग रहा है, 5 सीटें जो सिरसा की हैं, कालांवाली की बात करें, रानिया की बात करें, एलनाबाद की बात करें, हम सिरसा की बात करें और डब्बाली की, कैसा सिनेरियो देख रहे हैं आप इस बार चुनाव का? बहुत बढ़िया सिनेरियो है। आप अगर देखेंगे तो जितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है उससे ज़्यादा जनता में उत्साह है, क्योंकि जनता जान चुकी है अगर कोई हितैषी दल है उनका तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित तौर पर इन चारों जगह पर भाजपा के प्रत्याशी बहुमत के साथ विजयी होंगे। यही कारण है कि सारे भाजपा के खिलाफ गठबंधन कर रहे हैं। जो एक दूसरे को गालियां देते थे एलनाबाद में वो इकट्ठा हो गए, जो एक दूसरे को गालियां देते थे सिरसा में वो इकट्ठा हो गए। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ चारों सीटों पर कमल के फूल के साथ आगे आ रही है। आदित्य चौटाला अक्सर वो कह रहे हैं कि मेरी इस बार तैयारी पूरी थी, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि वो इंतजार तो कर लेते, दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ जाता। आपको लगता है कि बीजेपी आला ही कमान और आपका संगठन चाह रहा था कि आदित्य ही इस बार चुनाव लड़े? देखिए, ये जो फैसला है वो कार्यकर्ताओं की राय पर संगठन ने करना है। आज से 1.5 महीना पहला संजय भाटिया जी सिरसा में आए, उन्होंने रायशुमारी की, एक बंद बक्से में कार्यकर्ताओं की राय को वो दिल्ली लेकर गए। अभी तो वो बक्सा खुलना था। और वैसे भी अगर हम राजनीति से दूर बात करें तो धैर्य इंसान की परीक्षा होता है और धैर्यवान होना चाहिए। ये कहना मुश्किल है कि टिकट किसको मिलनी थी, लेकिन टिकट मिलने से पहले ही फैसला ले लेना, ये उनका खुद का जो उनके अंदर के मन में था कि मुझे कहीं ना कहीं विश्वासघात करना है, वो बाहर आया है। जगह जी, आपका बहुत जिम्मेदाराना पद आपके पास है संगठन का। चौधरी रणजीत चौटाला भी आपके सहयोगी रहे, वो भी अब इस बात का इल्जाम कर रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं हलोपा के साथ मिल गई है, वो आईएनएलडी के साथ सांठगांठ कर गई है। लगता है आपको कोई सेटिंग है इस बार इस तरह की? कोई नहीं, बीजेपी की ये सच्चाई है कि सेटिंग है, लेकिन बीजेपी की जो सेटिंग है वो जनता के साथ है, जनता के दिलों के साथ है। जनता बीजेपी से सेटिंग करेगी और बीजेपी जनता से सेटिंग करेगी, इसके अलावा कहीं और कोई सेटिंग नहीं है। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस कह रही है कि इस बार बहुत बड़ी लहर हरियाणा में है, बहुत बम्पर के साथ कांग्रेस लौट रही है, लेकिन आप भी दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं? कांग्रेस तो हर बार दावा करती है। लगातार जब से उनकी सरकार देश से गई है, प्रदेश से गई है, उनके पास सिर्फ दावे ही हैं और इन दावों के अलावा कुछ नहीं है। दावे, झूठे वादे, यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस की नीति रह गई है। दावा करना उनको अपने आप में अपने कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी लगता होगा, लेकिन आप देखेंगे कि सभी अपने घर बैठे हैं। शैलजा अपने घर बैठी है, रणदीप सुरजेवाला अपने घर बैठा है, उनके लोग चल नहीं रहे, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अभी एलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल का ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, वो शैलजा को कुछ समझ नहीं रहा। तो ऐसे में कांग्रेस का जीतना, जमानत बचाना भी दूर की बात है, जीतना तो अलग बात है, जमानत भी नहीं बच पाएगी। जगह साहब, इस बार डवाली में पूरे हरियाणा की जो चौधर की जंग की नज़र वो इसके ऊपर है। चौटाला परिवार आमने सामने है, ऐसे में इस बार सिख कैंडिडेट को आपने बहुत लंबे समय के बाद बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। कैसे देखते हैं चौटाला परिवार के बीच में बलदेव सिंह मांगियाना, कैसा मुकाबला? ऐसा है कि बाकी प्रत्याशियों के लिए, बाकी पार्टियों के लिए चौधर की जंग होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की जंग है, सहयोग की जंग है, यहाँ के विकास की जंग है, डबवाली को बुलंदियों पर ले जाने की जंग है, अंत्योदय की जंग है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उत्थान की जंग है। यहाँ कोई चौधर की जंग नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता समर्पित होकर काम करता है कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपने शहर के लिए काम कर रहा हूँ। और ऐसे में जो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को, एक किसान परिवार के कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दी है, इससे आम आदमी में उम्मीद जगी है कि राजनीति में अगर अच्छे लोग आएंगे, अगर आम परिवारों के लोग आएंगे
तो वो भी आगे बढ़ पाएंगे। वो सब अपने आप को बलदेव सिंह में देख रहे हैं कि अगर ये विधायक बनेंगे कल को मैं भी बन सकता हूँ। इस उम्मीद के साथ हर व्यक्ति हर गांव में हर मोहल्ले में आज इंतजार कर रहा है कि कब 5 अक्टूबर आए और कब मैं बलदेव सिंह मांगाना को वोट दूं, भाजपा को वोट दूं। जगह साहब, क्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? हालांकि आपकी पार्टी कल मैनिफेस्टो भी जारी करने जा रही है। कांग्रेस ने आज अपनी 20 गारंटी, 2 लाख नौकरियां, कई मुफ्त की ऐसी सुविधाएं दी हैं। चुनावी मुद्दा एक ही है। हमारे जो काम हमने 10 साल में किए हैं, हम उन कामों को लेकर इस शहर में, इस जिला में, इस प्रदेश में निकले हैं और उस कामों पर जनता मोहर लगा रही है। और कहीं अगर कुछ कमी रह गई, कहते हैं कि माना कि सारी ज़मीन को गुलजार ना कर सके हम, लेकिन जिधर से गुजरे 2 कांटे कर गए कम। कुछ कमियां रह गई हैं तो फिर से आएंगे, उन कमियों को दूर करेंगे, उन उम्मीदों को भी पूरा करेंगे जो कहीं ना कहीं छूट गई हैं। अभी जगह जी बहुत कम दिन रह गए, आखिरी सवाल है मेरा, क्या कोई बड़ा रोड शो होगा आपका? स्टार प्रचारक कौन यहाँ पर आ रहा है? कब, आगे के क्या कार्यक्रम है? जैसा कार्यकर्ता डबवाली के इस जिला के चाहेंगे वैसे होगा। वो चाहेंगे कि रोड शो हो तो रोड शो होगा, वो चाहेंगे रैली हो तो रैली होगी, वो चाहेंगे डोर टू डोर हो तो डोर टू डोर होगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये भाजपा नहीं लड़ रही, इसके कार्यकर्ता यहाँ की जनता लड़ रही है। जो उनके दिल की चाहत होगी वो चुनाव से पहले भी पूरी करेंगे, चुनाव के बाद भी पूरी करेंगे। क्या लगता है इस बार 2024 के सत्ता के महासंग्राम में भाजपा अकेले सरकार बनाएगी या कोई घटक दल के सहयोग से काम चलेगा? बिल्कुल, भाजपा अकेले सरकार बनाएगी। घटक दल घट जाएंगे और कोई कहीं नजर ही नहीं आने वाला। अकेले में सरकार बनेगी। नायब सिंह सैनी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और डबवाली से विधायक भाजपा का होगा, सिरसा की 4 सीटों से विधायक भाजपा का होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पन्नू जी। तो हमारे साथ कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं जो सतीश जग्गा जी, हर तीखे सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। और बीजेपी भी अब ग्राउंड पर उतरकर लगातार कैंपेन कर रही है और 5 की 5 सीटों पर उन्होंने बड़ा दावा किया है कि इस बार बीजेपी अकेले हरियाणा में तीसरी मर्तबा सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। खैर, इन दावों का सच ये तो 8 तारीख को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।